तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक्चुअली इस वीडियो को मैं खाली कोडिंग से रिलेट नहीं करूंगा, इस वीडियो को रिलेट करूंगा अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, उसमें क्या होता है। तो मेनली कोडिंग अगर बात करेंगे तो कोडिंग जॉब्स में हमारे पास सबसे पहले आता है जिसमें नंबर ऑफ जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है अप टू 24 lakhs का, वो गेट एक गेटवे है जो आपको 3-4 PSUs में एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको क्या कर देंगे, वो आपको एलिजिबल कर देंगे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड स्कोर इन गेट। तो गेट का अच्छा इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, सबके लिए है, तो आप उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसका हम चार्ट देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन मंथ होता है हर साल होता है, अगस्त में होता है और टोटल हर साल होता है। टोटल एप्लीकेंट्स 6-7 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, फॉर्म भरते हैं थोड़े ज़्यादा। एलिजिबिलिटी बीटेक और बाकी भी एलिजिबल हैं, बट बीटेक की हम बात करें बीटेक CSC एलिजिबल है। एज कोई लिमिट नहीं है, टोटल वैकेंसीज जो है इसके जरिए आप IITs, NITs, IIITs, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में विदाउट गेट भी एडमिशन मिल जाता है, बट गेट के थ्रू से एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा, 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा पर मंथ व्हेन यू विल डू MTech फ्रॉम दैट कॉलेज। सो दैट इज़ द एडवांटेज, बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बट उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, 1800 रुपया है। 900 रुपया आपका फीमेल को लगता है, SC ST फिजिकली चैलेंज का 900 रुपया है। अगर आप पूरा डिटेल मतलब अप टू डेट चाहते हो डेटा, ये फीस वाला थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आपको लेटेस्ट देखना पड़ेगा, मतलब जब एग्ज़ाम होगा तब बताऊँगा। इस बात तो यही है। पैटर्न क्या हो जाएगा, 2 पार्ट होता है, टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में आपका एप्टीट्यूड का रहता है, नॉन टेक में क्या रहता है आपका नॉन टेक में क्या होता है, एप्टीट्यूड रहता है। टेक में क्या रहता है आपका, जो सब्जेक्ट्स आपके पूछे आते हैं। टेक में 72 मार्क्स के आसपास आपका आएगा, जिसमें से खाली टेक्निकल सेट्स होंगे। 13 से लेके 15 का आएगा मैथ्स, बाकी 15 नंबर का आएगा एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एप्टीट्यूड रीजनिंग 10 नंबर का, इंग्लिश 5 नंबर का। 2 नंबर का और 1 नंबर के सवाल ही होते हैं। 1 नंबर के सवाल होते हैं 30, 2 नंबर के सवाल होते हैं 35। टोटल हो गया 65 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स कितना होता है, 100। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 1 नंबर का, और 2 नंबर के सवाल में 2/3। बिना नेगेटिव मार्किंग के सवाल भी होते हैं जो टाइप करना होता है डेटा। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या होता है, न्यूमेरिकल अगर अच्छा है एग्जाम क्रैक कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। कटअप टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं होता है गेट एग्जाम में। कटअप कितना होता है, 25 से 35 नंबर कटअप जाता है, ब्रांच वाइज कटअप जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से ब्रांच से फॉर्म भरते हैं, जो नेगेटिव की बात कर रहा था, फिलहाल CS बहुत आगे जा रहा है और सर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, मतलब पॉजिटिव में ग्रोथ हो रहा है। बाकी ब्रांचेस का नेगेटिव में ग्रोथ देखा मैंने, या फिर स्टेबल है। जैसे मैकेनिकल का 60-65 बच्चे पेपर दिए थे इस बार, इलेक्ट्रिकल का 70,000 के आसपास पेपर दिए थे, बट CS का 1.5 लाख 1,20,30,000 पेपर दिए होंगे इस बार। सो दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। और ये हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा टेंशन मत लो, बाकी बताऊंगा जिसमें बच्चों को पता भी नहीं होता है, प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दोज एग्जाम्स ऑल्सो। सैलरी अगर MTech करते हो, अब तक हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ देखा मैंने। एवरेज पैकेज अच्छी कॉलेज से MTech करेंगे तो 20 लाख से 30 लाख लेके चल सकते हो आप एज ए फ्रेशर। और अगर आपका PSUs में ऑप्शन मिलता है, PSUs में इंटरव्यू होता है। गेट में अगर IIT से गेट करना है, मतलब MTech करना है, तो आपका इंटरव्यू होगा, इवन कुछ टेस्ट भी हो सकता है। दैट इज़ डिपेंड ऑन द कॉलेज, बिकॉज IITs में क्या होता है, सेपरेटली फॉर्म भरना होता है MTech करने के लिए। NITs में डायरेक्ट मिल जाता है, कोई होता नहीं इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर बात करेंगे IIITs में भी क्या होता है, आपका डायरेक्ट हो जाता है, कोई उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। जो बात करता था मैं हाईएस्ट पैकेज, अगर जॉब की बात करेंगे डायरेक्ट और PSUs, सबसे ज़्यादा कौन पैकेज देती है आपको, ONGC। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी। 24 लाख का अभी एवरेज पैकेज चल रहा है। आप जब तक पढ़ेंगे घटेगा नहीं, बढ़ेगा एवरेज पैकेज। सो दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट फ्रॉम माई डियर गेट एग्जामिनेशन। खाली ONGC नहीं है, IRCTC का भी निकलता है, उसमें भी कोडिंग का रिक्वायरमेंट होता है। CS वालों को हायर करते हैं और आपका जो एवरेज पैकेज होता है 12-15 लाख से कम नहीं होता है एवरेज पैकेज। सो अगेन दैट इज़ लाइक गवर्नमेंट जॉब। सो PSUs जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होते हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसे होते हैं, एक बार नौकरी लगता है जब तक कंपनी आपका नौकरी रहेगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज, मतलब कोई ऐसे निकाल नहीं सकता वो कंपनी से, जैसे प्राइवेट में होता है ले ऑफ्स कर दिया, ऐसे होता नहीं है।
सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग जॉब इन PSUs। और कोडिंग जॉब करेंगे, कोडिंग पसंद है आपको तो, कोडिंग पसंद नहीं है तो क्या गवर्नमेंट जॉब है, उसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये सब नहीं है, इसरो ISERB आता है। इसमें भी कोडिंग का काम होता है, बिकॉज आप CSE वाले एलिजिबल होते हैं इस चीज़ में। इसका भी क्या फ़ायदा है, कभी कभी 2 बार निकलता है, समटाइम्स 2 बार निकलता है एग्जाम इसका फॉर्म। एक बार तो निकलता है, काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ। कब निकलता है, मई मंथ में निकलता है। उसके बाद एग्जाम साइकिल एवरी ईयर। टोटल एप्लीकेंट्स भाई इसरो में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो डेटा मेरे को मिला है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ये मैंने देखा है अब तक। और एलिजिबिलिटी CS वाला एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पर है 28 ईयर्स तक एज में ही आप पेपर दे सकते हो। इसलिए बोलते हैं भाई जल्दी पढ़ा करो, फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है ना, LKG UKG पता नहीं क्या क्या करवाते रहे, टाइम ख़राब हो जाता है। सो आइडियल टाइम है 10th पास 15 साल में कर लो, मैं 14 साल में किया था। +2 पास कर लो आप 17 साल में, और BTech पास कर लो 21 साल में। ये आइडियल टाइम है। 1 साल पहले कर लो तो मज़ा आ जाएगा। मेरा लगभग 21 साल के आसपास मैंने BTech कंप्लीट कर लिया था। सो मेरे को बहुत फ़ायदा में, बहुत मेरे को टाइम मिला था अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, क्या करूं ताकि मैं बेटर कर पाऊं अपने लाइफ में। सो आई थिंक उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, टाइम का जो फ़ायदा होता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने का। बिकॉज विदाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स माई डियर, यू कैन नॉट गेट द बेस्ट, at least near to the best for you. So you have to try, and for trying my dear you need to invest time, and वो टाइम मांगता है भाई, ठीक। टोटल वैकेंसीज 300-400 रहता है, फीस 250 रुपया। 2 पार्ट पेपर होता है आपका, 2 पार्ट होता है पेपर में आपका, टेक्निकल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग एंड इंटरव्यू रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पार्ट 1 पार्ट 2 1/3 नेगेटिव मांग देता है, पार्ट 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई इस एप्टीट्यूड रीजनिंग में। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट। इसमें एक खास बात बताऊंगा आपको, कट ऑफ कितना आता है, 80 के आसपास जाता है। सैलरी 80 के आसपास है, स्टार्टिंग सैलरी। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू यहाँ पर इंग्लिश आया है कोई बात नहीं, हिंदी आता है कोई बात नहीं। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गिविंग इंटरव्यू इन दिस एग्जाम, मानी इन दिस कंपनी। सो यहाँ पर DRD हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, इसमें इंटरव्यू इंग्लिश वाला इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस हाई रहता है। स्पेशली जो बच्चे गए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनसे मेरे पास ये आउटकम, मतलब ये मेरे पास उनसे मुझे ये इनपुट मिला है। आगे बढ़ते हैं, ये तो एग्ज़ाम नहीं है भाई आपका, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे, ये सब एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आप जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, डिफेंस सर्विस एग्जाम है, एज वेल एज और एक डिफेंस एग्जाम बताऊंगा। इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, BTech वाले एलिजिबल होते हैं। क्या पता इसमें कोडिंग काम भी आपको मिल सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा आप कोडिंग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर मई में पेपर निकलता है, इसका फॉर्म निकलता है, 2 बार निकलता है, फेब और नवंबर में उसका पेपर होगा। उसके बाद आपका हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एप्लीकेंट्स 5 लाख के आसपास है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब उसमें देखो IMA एंड ऑफिसर्स में कोई एनी ग्रेजुएट, INA में BTech B, एयरफोर्स में BTech B और एनी डिग्री +2 में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, 1 सेकेंड, 20 से 24 साल तक ही एलिजिबल है। फिर से बता रहा हूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वैकेंसीज 500 है, एप्लीकेशन फीस 200 रुपया लगता है। फीमेल SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, वो फ्री है। एग्जाम पैटर्न रहता है आपका ये IMA का, INA का, AFA का, ऑफिसर ट्रेनिंग का ये रहता है अलग से, तो ये आपके पास है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट। कट ऑफ IMA का 250-600 में से, INA का 237। ये लेटेस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ जब मैंने इसको अपडेट किया था। AFA का, एयरफोर्स एकेडमिक का 259, OTA का 185 एंड OTA ओमेन का कितना हो गया 188। लड़कियां भी इसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद सैलरी कितना रहता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, 56,100 जो आपका IAS UPSC वालों को मिलता है, एज वेल एज UPSC ESC वालों को मिलता है, ठीक है। और इंटरव्यू होता है भाई। एपकेट की बात करेंगे, ये भी शानदार नौकरी है, इसमें भी कोडिंग का जॉब, कोडिंग का आपको काम मिल सकता है, गारंटी नहीं है, मिल सकता है। तो यहाँ पर दिसंबर में पेपर आपका निकलता है, फेब अगस्त में पेपर होता है, 2 इन ईयर और 2 lakhs इस सेशन में होते हैं। फ्लाइंग ब्रांच रहता है,
इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ग्राउंड ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक सीएससी ये ड्यूटी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेक्निकल ड्यूटी नॉन टेक में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 हज़ार और ग्राउंड ड्यूटी में 20 से 24 साल, ग्राउंड ड्यूटी में 20 से 26 साल का फिर से एज का आता है। टोटल वैकेंसीज 300 के आसपास रहता है इस सेशन में, फीस 500 रुपया। एग्जाम पैटर्न जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। उसके बाद 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, 300 मार्क्स 2 आवर्स का, 3 मार्क्स इस क्वेश्चन, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज कट ऑफ 140 से 160 के बीच में जाता है। सैलरी फ्लाइंग ब्रांच का 10 लाख के आसपास है, ग्राउंड ड्यूटी का 8 लाख। इंटरव्यू होता है क्या? यस होता है। नेक्स्ट जो टोटली आपका क्या है, आईटी जॉब है, इसमें और कुछ बात नहीं है, सिर्फ कोडिंग का काम, मतलब कोडिंग आईटी रिलेटेड से होता है, मेनली नेटवर्किंग का काम होता है। तो यहाँ पर देखोगे अगस्त में फॉर्म निकलता है, इन जनरल 1 इन ईयर होता है, 3-4-5 साल से देख रहा हूँ मैं। टोटल एप्लीकेंट्स 1,30,000 के आसपास देते हैं। बीटेक 4 साल या फिर पीजी, सीएससी, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इसी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। एज थोड़ा अच्छा है, 20 से 30 साल का है। टोटल वैकेंसीज 800 के आसपास आता है और इसमें बहुत सारे बैंक्स क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, 10-12 बैंक रहते हैं इन जनरल। एप्लीकेशन फीस 850 जनरल का, बाकी सबका 175 रुपया। एग्जाम पैटर्न जो होता है प्री और मेंस में रहता है। प्री में 3 पार्ट रहता है, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। रीजनिंग में इंग्लिश में हाफ मार्क्स रहता है, 50 में 25 नंबर मिलते हैं, बाकी इसमें 125 नंबर हो गया। मेन में प्रोफेशनल वाले 60 क्वेश्चन रहता है, 45 मिनट्स रहता है। यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको 150 क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। कंसेप्ट, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हैं यहाँ पर। कटअप कितना आता है, यूआर का 54, ईडब्ल्यूएस का 40 और बाकी आप देख सकते हैं। सैलरी 40,000 है स्टार्टिंग सैलरी, इंटरव्यू यस ये रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका पूरा कहानी हो गया जो मेरे को बताना था। कोडिंग जॉब, कोडिंग रिक्वायर्ड होता है सीएससी वालों का। हालांकि सारे जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स में आप एलिजिबल होते हो, जो मेरे पास लिस्ट है बहुत सारे, बट ये सारे जॉब्स में कोडिंग का नीड होता है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, थैंक यू वेरी मच। बट जो आपको बताया था लास्ट में बताऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करें, क्या करें ताकि फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, क्या ऐसा करें ताकि जब हम लास्ट स्टेज में अपने लाइफ के हैं, 70-80 साल हो गया, हम सोचें बस मज़ा आ गया यार, क्या लाइफ था मेरा, क्या मैंने करा अपने लाइफ में। सो दैट इज़ माय डियर, यू शुड थिंक अबाउट। तो इस तरह का अगर आपको फ्यूचर चाहिए कि मैं बहुत मज़ेदार काम करूं, मैं पूरा अपना खानदान के जो स्टेटस को चेंज कर दूं 360 डिग्री, दैट यू कैन डू। कुछ हद तक मैंने किया है। कैसे? मेरे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं किया, मैंने 5 साल नौकरी किया था, फिर नौकरी छोड़ दिया। नौकरी मेरे को मिला भी था, सरकारी में भी ऑप्शन था मेरे पास, नौकरी नहीं किया। सो दैट इज व्हाट आई चेंज द सिचुएशन ऑफ माई फैमिली, दैट इज हाउ यू कैन चेंज। सो मैं नहीं बोलूंगा बहुत कुछ मैंने कर दिया, मेरे दोस्तों ने मेरे से काफ़ी बेटर करा है, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से कुछ अच्छा करा है। सो एक चीज़ मेरे को पता है, मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स से मच बेटर करते हैं काफ़ी बार। So if you want to do better minded, come to me, I will train you, I will give you guidance regarding this। उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए बुक करिए और मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। Whatever problem you are facing, anxiety to tension to any other else, I will give you solution for that. If you follow it, you will get the result within 15 to 30 days based on the problem you are facing। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है। और इसमें क्या होता है, आपका 20 मिनट का टाइम वैसे देता हूँ, लेकिन कोई हार्ड रूल नहीं है, 30-40 मिनट भी आप ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि भाई ये टाइम आपको जो दे रहा हूँ, मतलब उल्टा पुल्टा फालतू क्वेश्चन नहीं, जो काम का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द गाइडेंस रिगार्डिंग दिस। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।